क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आपको समझ में आएगा। टू गेट थ्री इमेजेस ऑफ a single object, one should have two plane mirrors at an right angle. इसमें क्या बताया है? To get three images of a single object, one should have two plane mirror at an angle of 90, है ना, एंगल ऑफ 90. To get three images of a single object, one should have two plane mirror at an angle of, है ना, एंगल ऑफ कितने एंगल पर होने चाहिए? दो मिरर्स हैं, दो मिरर्स हैं। चलिए हम n इक्वल टू क्या कर दिया, नंबर ऑफ इमेजेस क्या कर दिया, नंबर ऑफ इमेजेस हम निकालना चाहते हैं तीन इमेज, तीन इमेजेस हम निकालना चाहते हैं। तो तीन इमेजेस दो केस में हो सकता है। पहला तो कि n की वैल्यू 4 आए, 4 एक इवन नंबर है, तो उसमें से एक माइनस कर दिया तो 3 हो गया, ठीक है। तो 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। पहली बात तो ये, यानी π/2 कितना है ये, π/2। दूसरी बात ये है कि अगर हमें 3 ले आना है, 3 ले आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम n की वैल्यू को 3 ही रखें, n की वैल्यू को हम 3 ही रखें और उस ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पे ना रखें, ठीक है। 3 रखने के लिए, n की वैल्यू 3 रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 3 रखने के लिए हमें एंगल को क्या रखना पड़ेगा, यानी थीटा को क्या रखना पड़ेगा, 120, और उसके एंगल बाइसेक्टर पर ना हो, ठीक है। जब एंगल बाइसेक्टर पर नहीं होगा, जब एंगल बाइसेक्टर पर नहीं होगा, तो उस केस में, एंगल बाइसेक्टर पे जब नहीं होगा, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो n के बराबर होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई 120, और ये कितना हो जाएगा, 3। और इस केस में क्या होना है कि इस ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, दो ऑप्शंस हो जाएंगे इसके, एक तो बी भी और दूसरा सी भी, ठीक है, बी और सी दोनों।